सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका अपना संजय कोचर, न्यूज़ 24 भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भाइयों, आज 18 जुलाई है, तो आज एनडीए की मीटिंग हो रही है जिसमें 18 दल अपने शामिल हुए हैं। तो हम उस मुद्दे पर एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने काम किए, जो उनकी उपलब्धि है, उन उपलब्धियों पर एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहे हैं। और वीडियो बनाने में मेरा साथ देंगे मनन कोचर जी। तो हम बात करते हैं, जो एक तो आज विपक्ष की मीटिंग हुई है, जो भानुमति का कुंभ है, भानुमति के कुंभ के में जो लकड़ बग्गे इकट्ठे हुए हैं, भ्रष्टाचारी घोटालेबाज, जिनका मकसद सिर्फ परिवार को बचाना और सिर्फ देश का मतलब देश का अपमान करना है, देश की जनता का अपमान करना है, वोटर का अपमान करना है। उनका काम सिर्फ मकसद यही है, बस भी देश को गाली देते रहो, देश की जनता को गाली देते रहो। सुप्रीम कोर्ट गलत है जी, हाई कोर्ट गलत है जी, प्रधानमंत्री गलत है, एलजी गलत है, सब गलत हैं, बस वही सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को बचाना है। तो उनको थोड़े से उनके दिमाग में जो ये टीवी में डिबेट करने आते हैं, जो जाहिल अनपढ़ प्रवक्ता है, एक नंबर के ये दुष्ट कपटी, इतने दोगले, इतने मक्कार है ना, इनसे आप किसी भी कोई इंसानियत के नाते कोई बात कर लो, ये नहीं करेंगे। ये कोई ना कोई और दूसरे कामों की छाती पीटेंगे। मोदी जी ने तो एक बार कोरोना के वक्त थाली भिजवाई थी लोगों से, ताकि देखने के लिए भी देश की जनता एक है, एक सुर में रहती है, देश का सम्मान करती है, देश के लिए काम करती है। तो उन्होंने उस चीज़ को देखना था भी देश की जनता एक है, साथ है, इसलिए उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। उसमें उन्होंने देखा कि 15 करोड़ लोगों ने 16 करोड़ लोगों ने देश में एक अपने घर पे तिरंगा लगाया, ताकि जनता एक है। और विपक्ष में कुछ ऐसे लकड़बग्गे हैं जो रोज ही थाली पीटते हैं हर बात पर। पहले छाती पीटते थे, अब वो थाली किस चीज़ की पीटते हैं। उनको कह दो चीते मर गए, उस चीज़ की थाली पीटेंगे, चीते मर गए, चीते मर गए है जी। उनको कह दो जी ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, वो उस चीज़ की छाती पीटेंगे जी, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। उनका काम क्या है? सिर्फ जो काम देश में सही हो रहे हैं उनका विरोध करना है, उनका काम सिर्फ विरोध करना। वो सिर्फ इस चीज़ की छाती पीटेंगे जी। लोकतंत्र की हत्या होगी जी, दिल्ली में नहीं हुई लोकतंत्र की हत्या, जब केजरीवाल जी डूबता दिल्ली को छोड़कर चले गए। और अभी ये बंगाल के अंदर 45 लोगों की हत्या हुई है, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? जब एक व्यक्ति देश की प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में अपशब्द बोल रहा, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? तो अभी जो ये 370 का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उसमें लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? तो हम नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के लिए एक छोटा सा अपने एक उसका बखान करेंगे, जो जो उन्होंने काम किए हैं लोगों के जीवन को बढ़िया बनाने के लिए। तो उस पर एक छोटी सी मैं वीडियो मनन कोचर जी को बुलाना चाहूँगा। तो उनसे मैं पूछता हूँ, भाई मनन जी नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी मनन जी, ये बताइए, आपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना किसने चालू की थी? और जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? किसान निधि योजना की शुरुआत किसने की थी? और महिलाओं के लिए इज्जत घर शौचालय किसने बनवाया था? हर घर जल नल किसने चलाया था अभियान? विदेश नीति में सबसे सुपर पावर, वर्ल्ड के सुपर पावर नेता कौन है? 370-35 किसने हटाई थी? राम मंदिर का अभियान और अपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किसने किया था शिलान्यास? उज्ज्वला योजना किसने चलाई थी? अन्न अन्न योजना किसने चलाई थी? हर गरीब को अन्न। और जो ये नया संसद भवन किसने बनाया था? हर घर राशन किन्होंने भिजवाया था? करतारपुर कॉरिडोर किसने खुलवाया था? एम्स किन्होंने बनवाया है? वंदे भारत ट्रेन किन्होंने चलवाई है? बुलेट ट्रेन 10 लाख किलोमीटर की सड़कें किन्होंने बनाई हैं? देश में योगा किसने स्टार्ट कराया है? सीए एनआरसी किसने लगवाई है? बच्चों के लिए फ्री चिकित्सा, फ्री पढ़ाई किन्होंने शुरू की है? तो देखो बच्चों, एक छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है भी ये योजना देश के यशस्वी, तेजस्वी, हर दिल अजीज, वर्ल्ड पावर सुपर नेता, हर जन जन की आवाज़, हर बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की दिल की धड़कन, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये योजनाएं शुरू की हैं। एक छोटा सा मैं बच्चे को पूछना चाहूँगा एक छोटी सी बात, तो वो आपको बताएगा ये काम किस किस ने किए थे। हाँ बेटा, एक छोटी सी बात और पूछें आपसे, बोफोर्स घोटाला किसने किया था? कांग्रेस ने। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया था? कांग्रेस ने। ट्रस्टों में घोटाला किसने किया था? कांग्रेस ने। परिवारवाद, जातिवाद कहाँ की कौन सी पार्टी में ज्यादा है? कांग्रेस। और हिंदू धर्म का अपमान कौन करता है? कांग्रेस। देश विरोधी नारे कौन लगाता है? कांग्रेस। रसायन का घोटाला किसने किया था? कांग्रेस। और ये जो अपनी ये 2G घोटाला, कोयला घोटाला किसने किया था? कांग्रेस। जीप का घोटाला किसने किया था? कांग्रेस। ये मारुति वाला घोटाला किसने किया था? कांग्रेस। अंतुले घोटाला किसने किया था? कांग्रेस। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया था? कांग्रेस। पनडुब्बी घोटाला किसने किया था? कांग्रेस। एयर इंडिया का घोटाला, कांग्रेस। और अपने ये जीप का घोटाला, कांग्रेस।
तेज लोन का घोटाला कांग्रेस कांग्रेस ने किया था ना। हाँ ऑयल जी, फूड का घोटाला, कांग्रेस नेशनल हेराल्ड का घोटाला, कांग्रेस ऑयल फूड का घोटाला, कांग्रेस आदर्श स्कोप सोसाइटी का घोटाला, कांग्रेस तो इसरो में घोटाला। कांग्रेस तो अब आप देख लो बच्चों, एक छोटे से बच्चे को भी पता है भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा सबसे बढ़िया किसका किन्होंने किया काम देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को तरक्की देने के लिए। 9 सालों में देश को एक अलग आयाम पर ले गए हैं देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री। अब वो काम कर रहे हैं, उनको काम करने देते नहीं है, इनको खुद की दुकान चलानी है। अब जनता ने 2014 के बाद इनकी दुकान ख़त्म कर दी है, तो इनको उस बात के लिए पेट दर्द है। ये इनका कुछ नहीं है, ये भानुमति का कुनबा है, इनमें बस खाया पिया, इन्होंने मस्ती मारी घूमने के लिए। इनके पास प्लेन है, आए खाया पिया, अगर मिलेंगी बराबर सीटें तो लड़ लेंगे, नहीं तो एक दूसरे के गुत्थम गुत्ती होकर ये गाली देकर अपना तीसरा फ्रंट बनाकर ये फिर उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगे। जब तक आप इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे ये चलते रहेंगे। इनको अपने मतलब से अपने राज्य में कांग्रेस को बाहर करना है। इनको पता है अभी हमारा जो वोट है वो कांग्रेस की वजह से ही है, अगर कांग्रेस आएगी तो हमारे वोट कम होंगे। तभी ये कांग्रेस को दबाव में लाकर हर राज्य में कांग्रेस को दबाव में लाना चाहते हैं, और कांग्रेस को दबाव में लाकर ये कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लेकर ये कांग्रेस को जगह किसी राज्य में नहीं देना चाहते। तो आप देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। तो भाइयों आपसे निवेदन रहेगा, आप वोट जरूर डालने जाएं, और सिर्फ एक ही बात सोचनी है, मांगे राजस्थान नरेंद्र मोदी कमल का निशान, मांगे राजस्थान नरेंद्र मोदी कमल का निशान। वोट किसको दोगे? मोदी जी को मोदी जी को। राजस्थान में वोट भी मोदी जी को, हाँ जी, गंगानगर में वोट भी मोदी जी को। बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा? मोदी जी वेरी गुड। तो परिवार के लिए जो अपने काम करते हैं, काम को बढ़ाने के लिए, व्यापार के लिए लोन कौन देगा? मोदी जी मोदी जी। देश के लिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आप बड़े होकर क्या बनोगे? साइंटिस्ट साइंटिस्ट। किनके कहने से? मोदी जी बिल्कुल। अगर अपने बच्चों को आप साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, टीचर बनाना चाहते हैं, और अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वकील जज बनाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कमल निशान, फूल के निशान पर कमल को वोट दीजिए। अगर आपने उनके बच्चों का भविष्य बनाना है, अपने बच्चों को हमेशा उनका गुलाम रखना है, आने वाले 50 साल बाद आपके बच्चे आपको कोसेंगे कि जब भारत तरक्की कर रहा था तो आपका क्या योगदान था। 50 साल बाद आपके बच्चे आपसे जवाब ना मांगे। आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाइए, अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनाइए, ना कि ये जो राजनेता हैं वोटों की दुकान वाले, इनका गुलाम बनाइए। इनकी दरी बिछाने के लिए, टेंट लगाने के लिए, नारे लगाने के लिए आपके बच्चे नहीं हैं। आप अपने बच्चों का फ्यूचर तभी बनाओगे जब देश में एक ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, देश में विकास होगा, कंपनियां आएंगी बाहर से, काम चलेगा, आपके बच्चे तभी कुछ बनेंगे। ये भ्रष्टाचारी घोटालेबाजों को वोट देकर आपके बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे, उनके गुलाम ही बनेंगे, नारे ही लगाएंगे। तो आपसे फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, किसी का कुछ नहीं देखना। आपने सिर्फ ये देखना है जिसको वोट देने जा रहे हो नरेंद्र मोदी कमल का निशान, इसके अलावा कुछ नहीं भाइयों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, राम राम। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय श्री राम।